नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जोली। धनु राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आए। आगामी सप्ताह से मतलब है 23 फरवरी से 1 मार्च के बीच आपके जीवन पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव और उसका समाधान। और इस समय अगर हम देखें कि ग्रहों की स्थितियां क्या है, तो आपकी राशि से तृतीय मतलब कुंभ राशि के अंदर पंचग्रह योग बन रहा है। अभी 4 ग्रह बैठे हैं। 23 तारीख को सुबह 10:50 पे, 11:50 पे मंगल भी यहाँ इनको ज्वाइन कर लेगा और ये पंचग्रह योग बन जाएगा। पूरे हफ्ते में पंचग्रह योग बना रहेगा। शनिदेव मीन में, गुरुदेव मिथुन में और केतु सिंह में है। चंद्रमा जो सबसे फास्ट में प्लेनेट है, वो मेष राशि से लेकर कर्क राशि तक संचरण करेंगे। और जो सप्ताह के लिए शुरुआत करने से पहले जो सबसे चिंताजनक समय होता है, जिसको मैं कहता हूँ सावधान रहें, वो समय सप्ताहांत के अंदर पड़ेगा, जो आपका राशि से अष्टम चंद्रमा होगा। सप्ताहांत का मतलब 28 तारीख का, फरवरी का 28 तारीख का महीना है, तो 28 और 1 मार्च लास्ट के 2 दिन थोड़े से चिंताजनक है, सतर्कता रखें। शेष सप्ताह बहुत अच्छा है, सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है। तो बात करते हैं कि इस सप्ताह होगा क्या, इन पंचग्रह योग से क्या होगा। पंचग्रह योगों का यह होना इंसान को एक्टिव बनाता है। एक्टिव में कभी कभी नुकसान भी होता है, कुछ फायदे भी होते हैं। एक्टिव का मतलब आप समाज के अंदर एक्टिव रोल अदा कर रहे हो, आपका पराक्रम बढ़ चढ़कर है, आप जमीन मकान पे खर्चा कर रहे हो या कोई जमीन मकान बेच रहे हो, एक जमीन मकान वाहन तीनों को ले सकते हो। तो इस प्रकार से, और आपके कामों की प्रशंसा भी हो रही है। आपका सोशल सर्किल बढ़ रहा है, जिसमें आपके नए पुराने मित्र मिल रहे हैं, तो सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं और कभी कभी छोटी यात्राएं हो रही हैं, कुछ लंबी यात्राओं के भी योग हैं। तो कुल मिलाकर बात है कि बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाला समय है, ये पैसिव वाला समय नहीं है। अब बात करते हैं जीवन के अलग अलग एरियाज पे। तो स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के लिहाज से बृहस्पति आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और वो अभी 2 जून तक देते रहेंगे। बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि पर है, जो आपको समस्याओं से निकाल लेगी। स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव सबके आता है, परंतु बृहस्पति की दृष्टि अल्टीमेटली कोई बड़ी समस्या या कुछ नुकसान होने से बचा भी रही है। तो इसलिए स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंता मुक्त हो सकते हो। बृहस्पति वक्री जरूर है, तो इसलिए उतार चढ़ाव बोला, नहीं तो वक्री नहीं होते तो मैं उतार चढ़ाव भी नहीं बोलता। तो वक्री जरूर है, पर दृष्टि से उन्होंने सब कुछ संभाल भी रखा है। बात करते हैं करियर, व्यवसाय और नौकरी की। तो करियर, व्यवसाय, नौकरी के अंदर करियर भी 2 तरह का होता है। एक होता है हम ऑफिस में बैठे हैं, 8 घंटे की ड्यूटी है, और एक होता है मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। तो जिन लोगों का एक्टिव रोल है मार्केट के अंदर, जिनकी यात्राएं होती है या मार्केटिंग के लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए समय बहुत स्वर्णिम है। जो लोग बैक ऑफिस में हैं, उनके लिए भी समय बुरा नहीं है, उनका भी पराक्रम राशि है। परंतु जो लोग एक्टिवली जो यात्रा करके पैसा कमाते हैं या जिनकी काम धंधे में स्केड्यूल में यात्राएं हैं, वो इस समय अपना बेस्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में भी बड़े डिसीजंस होने के चांसेस लग रहे हैं। मतलब एक बार तो होता है कि हम कई बार सालों तक सोचते रहते हैं करें ना करें, करें ना करें, फिर एकदम से एक शक्ति आती है और हम कर डालते हैं। तो ये कभी कभार ही होता है। तो इस समय रिस्क और जोखिम लेने की शक्ति आपके साथ है, क्योंकि जैसे मैं बोलता हूँ कि जो राशिफल होता है, गोचर होता है, मतलब ग्रहों का हमारे मन पर असर होता है, और जो मन पर असर है, तो उस मन के असर के अंदर हम बड़े स्टेप ले रहे हैं, कभी हम बहुत डर रहे हैं, कभी चिंतित हो रहे हैं। तो इस समय कुछ बड़े स्टेप आप अपने बिजनेस के अंदर ले लेके लिए सक्षम हो, स्वतंत्र रूप से अपने जीवन को विकास करने के लिए ये आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। बात करते हैं प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन की। तो प्रेम संबंधों में पिछले कुछ समय से मंगल उच्च के होकर आपको आशीर्वाद दे रहे थे, और अब वो मंगल चेंज हो गए हैं। मंगल भी थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाले हैं। तो जो पहले एक सुविधा प्रेम संबंधों में अच्छी खासी थी, और उसमें कुछ कई प्रकार के मतलब आपस में बहुत सारे बेनिफिट्स थे, तो उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है मंगल के अस्त होने से, और मंगल का उच्च से कुंभ राशि में जाने से, मतलब पहले उच्च के थे, तो जो पहले जो चलता आ रहा था पिछले 40-45 दिनों में, उसमें थोड़ी सी कमी, थोड़ा सा पहले जितना मतलब एक्टिव रोल नहीं दिख रहा प्रेम संबंधों में। और अगर हम वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से जो प्रेजेंट समय है, जो मैं पिछले कई हफ्तों से बोलता आ रहा हूं, अपने जीवन साथी के प्रति केयरिंग चिंता, मतलब चिंताएं हैं पर वो केयर से संबंधित है।
तो केयरिंग चिंताओं का समय है, बाकी समय अच्छा है, मित्रवत है आपका जीवन साथी इस समय, पर उनके केयर हम स्वास्थ्य को लेकर या आपके जीवन साथी के करियर को लेकर, ऐसे बहुत सारी बातें होती हैं जिसमें हमें चिंताएँ होती हैं। तो जीवन साथी को लेके चिंताएँ हैं, पर डर वाली कोई बात नहीं है। बात करते हैं समाधान और मूल मंत्र की, तो समाधान ये है कि हनुमान जी को अपने जीवन में उतार लो, आपका बेड़ा पार होगा। तो इसलिए मंगलवार, हफ्ते में तो एक ही मंगलवार पड़ेगा। आप बाकी कभी विस्तार से बताएँगे, मंगल की होरा भी प्रत्येक दिन आती है, तो चाहे मंगल की होरा हो या मंगलवार हो, आप हनुमान जी के चोला चढ़ा सकते हैं सिंदूर का। तो चमेली का तेल, सिंदूर और इसका चोला चढ़ता है, उस पे चांदी का बर्क लगता है। तो ये कार्य आप पंडित जी से भी करा सकते हैं और पंडित जी अलाउ करें तो अपने हाथ से भी कर सकते हैं। इससे बड़ा ही शुभ पुण्य लाभ मिलता है। हनुमान जी प्रसन्न होते हैं सिंदूर से और आपको आशीर्वाद देते हैं। मूल मंत्र है, बैठे रहने से भाग्य भी बैठ जाता है, अतः कर्म ही कुंजी है। तो अभी जो प्रेज़ेंट समय जो मैंने इतनी सारी बातें बोली हैं, उसमें अगर आपके पास ऊर्जा मिल रही है और आप घर में बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आपकी सफलता की कुंजी कर्म ही है, तो आप उठो और जीवन के गोल्स को हासिल करो। आज बस इतना ही। अगर आपको हमारा राशिफल अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।